आज हम पढ़ेंगे आरसीसी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट डिजाइन एंड ड्राइंग्स। आरसीसी का वेरी फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। आरसीसी क्या होता है, पीसीसी क्या होता है, और ये इसकी जो बार्स हैं, जो रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है, कंक्रीट के मिक्सचर्स जो हैं, हमारे जो मटेरियल है वो क्या है, और ये रीइंफोर्सिंग मटेरियल क्या होता है, सूटेबिलिटी क्या है स्टील की, ठीक है जी, HYSD स्टील क्या होता है, माइल्ड स्टील क्या होता है, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा जो आरसीसी की बात है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आरसीसी क्या चीज है। तो हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी, मतलब रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का क्या कॉन्सेप्ट है। जब भी हमारा अगर बात करें हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट की, पीसीसी की, पीसीसी क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, तो जिसमें क्या है, ओनली जो मटेरियल है, जो कंक्रीटिंग, ओनली कंक्रीट की जब हम वर्ड एक बोलते हैं कंक्रीट, तो कंक्रीट वर्ड से हम बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। कंक्रीट, कंक्रीट मटेरियल क्या है, जिसमें क्या है, एग्रीगेट्स हैं, एग्रीगेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। कंक्रीट किसके मिक्सचर से बन रहा है, कौन कौन से मटेरियल, एग्रीगेट्स है, वाटर है, और एडमिक्सचर है, बहुत सारी चीजें हैं, जो वाटर है, एग्रीगेट्स है, सीमेंट है, ठीक है जी, सीमेंट, वाटर, एडमिक्सचर्स, से अगर हम किसी एक प्रॉपर क्या करते हैं, प्रॉपर रेशो में क्या कर रहे हैं, एक तैयार करते हैं, तो उसको हम कंक्रीट बोल देते हैं, ये कंक्रीट है। तो कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, और आरसीसी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होने, इनके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है जी। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट को हम क्या करते हैं, जब रीइंफोर्सिंग करते हैं, ये बहुत सारी चीजों से हम रीइंफोर्सिंग करते हैं, जेड़ा ओनली प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, तो इसकी जो यूनिट वेट होता है, वो यूनिट वेट क्या है प्लेन सीमेंट का, यूनिट वेट 24 kg किलोन्यूटन पर मीटर क्यूबिक मीटर। ये किसका है, पीसीसी का, पीसीसी का जो। तो इसके बाद अगर हम बात करें, पीसीसी के बाद यूनिट वेट कि ये पीसीसी के प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ये ज्यादातर हमारी जो फाउंडेशन है या कोई फ्लोर ऑफ बिल्डिंग्स है, तो उनमें ज्यादातर यूज किए जाते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है जी। बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें क्या होती है, अच्छी क्वालिटी के नीट एंड क्लीन एग्रीगेट्स होने चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी की आइडियल कंक्रीट मानी जाती है, आइडियल कंक्रीट मानी जाती है। आइडियल कंक्रीट की रिक्वायरमेंट क्या है, अगर हम बात करें, पहले हम ये कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी समझ रहे हैं। तो आरसीसी पीसीसी क्या है, इसमें कंप्रेशन, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ज्यादा रहती है। पीसीसी जो सीमेंट सिंपल कंक्रीट है, उसमें जो कंक्रीटिंग होती है वो क्या है, उसमें क्या है, सिंपल क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, और ये क्या है, उसमें फेल हो जाती है, टेंसाइल टेंशंस में क्या हो जाती है, ये फेल होती है, कंप्रेशन में लायबल होती है, और टेंशन में क्या, ये नहीं लायबल हो सकती पीसीसी। तो इसलिए क्या हुआ, हमें आरसीसी की जरूरत पड़ी, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की जरूरत पड़ी, उसमें रीइंफोर्सिंग मटेरियल की जरूरत पड़ी। तो जब हम क्या कर रहे हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट को क्या कर रहे हैं, रीइंफोर्सिंग करने का काम कर रहे हैं, ठीक है जी। उसमें रीइंफोर्समेंट द मटेरियल इन प्लेन सीमेंट कंक्रीट, एक एडिशनल जब हम मटेरियल ऐड करते हैं इन प्लेन सीमेंट कंक्रीट में, लाइक अ स्टील,
स्टील बार्स, टोर स्टील, ये हमारे जो बैम्बू, तो मतलब एज अ ये रिइंफोर्स्ड मटेरियल है, ठीक है। तो ज्यादातर हम ज्यादा जो लायबल है हमारे पास के लिए वो क्या है, स्टील है। ज्यादातर हम क्या करते हैं एज अ रिइंफोर्सिंग मटेरियल क्या यूज करते हैं, स्टील को करते हैं। तो पीसीसी में जब हम ये चीजें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसमें क्या है, आरसीसी का कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट है ये क्या होता है, हायर इन कंप्रेशन। कंप्रेशन में इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, हाई होती है, और टेंशन में भी वेरी लो होता है। बहुत ज्यादा लो होने की वजह से हम रीइंफोर्सिंग करते हैं, ठीक है। तो उस जो हमारी बिल्डिंग्स है ओनली कंप्रेशन की वजह से तो नहीं खड़ी है, क्योंकि इनमें क्या होता है, टॉर्जनल स्ट्रेसेस भी आएंगी, सिस्मिक वेव्स की वजह से सिस्मिक स्ट्रेसेस लगेंगी, या कंप्रेशन स्ट्रेसेस लगेंगी, टेंशन स्ट्रेसेस लगेंगी, सारी की सारी जो स्ट्रेसेस आने वाली हैं वो उसको क्या करने का ना, एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। दोनों का क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन चाहिए, कंप्रेशन का और टेंशन का। तो जब कंप्रेशन और टेंशन की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल देते हैं, आरसीसी बोल देते हैं, ठीक है जी, आरसीसी बोल देते हैं। तो जब हम क्या बोल रहे हैं, जब कंप्रेशन एंड टेंशन के लिए जो हमारी रिइंफोर्सिंग मटेरियल एज अ रिइंफोर्सिंग मटेरियल हम यूज करते हैं, तो वो क्या है, आरसीसी है, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो ये ज्यादा प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है। जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है वो कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है और टेंशन में क्या रहता है, वीक रहता है, ठीक है जी। ये क्या होता है, कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है और टेंशन में क्या रहता है, वीक होता है। इसलिए हम बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उसमें ओनली कंप्रेशन की जरूरत नहीं है, हमें टेंशन स्ट्रेंथ की भी जरूरत है ओनली। तो एज वेल एज टेंशन स्ट्रेंथ, कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन स्ट्रेंथ हमें चाहिए। तो वो किसके जरिए हो सकती है, जब हम उसमें रीइंफोर्सिंग मटेरियल यूज करेंगे। तो रीइंफोर्सिंग मटेरियल हम यहाँ पे ज्यादातर कौन सा को यूज करते हैं, स्टील ही यूज करते हैं। तो स्टील जब हम यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। जब कोई भी, अगर हम बात करें, जब कोई भी लोड लगता है किसी बिल्डिंग पे, तो उसमें बहुत सारे उसका खुद का वेट है, ठीक है जी, और बहुत सारी एजेंसीज की वजह से भी लोड लगते हैं, ठीक है जी। तो उसकी वजह से क्या आती है, स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं। स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी तो अगर वो क्या होगा, अगर बिल्डिंग जो हमारा कोई भी स्ट्रक्चर बनाया, अगर पीसी से सिंपल अगर हमने रिइंफोर्सिंग नहीं की है, तो उसमें होगा क्या, वो क्या होगा, फेल हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर। अगर हम कंप्रेशन टेंशन में फेल हो जाएगा वो, ठीक है। तो उन चीज़ों को क्या करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमें जरूरत है किसकी, आरसीसी की। तो आरसीसी क्या है, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है जी। तो ये जो राउंड स्टील बार्स यूज की जाते हैं एज अ रिइंफोर्स मटेरियल, जो राउंड बार हैं, क्योंकि बहुत सारे बार्स हैं, वीएसडी है, माइल्ड स्टील बार हैं, अलग अलग ग्रेड्स के हैं, ठीक है। तो वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारी क्या है, रिइंफोर्स, जो हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ के कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत है, आरसीसी की जरूरत है। तो ठीक है जी। तो ये हमारी, अगर हम बात करें रिइंफोर्समेंट क्या है, हम थोड़ी सी डेफिनेशन लिखते हैं इससे पहले। तो इससे पहले हम एक चीज लिख लेते हैं, रिइंफोर्समेंट। एक वर्ड आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट का हमें मालूम होना चाहिए क्या चीज है, रिइंफोर्समेंट। ओके जी। तो क्या है, द राउंड स्टील बार आर यूज्ड टू reinforce the plain cement concrete. The round steel bar are used to reinforce in the
प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट so as to make it more strong in tension, make it more strong in tension as well as in compression is known as reinforcement, as well as compression are known as reinforcement। ठीक है जी। तो reinforcement क्या है? एक राउंड स्टील बार यूज किया जाता है किसमें? प्लेन सीमेंट कंक्रीट में एज अ रिइंफोर्स किया जाता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट में, ताकि क्या किया जा सके? टेंशन और कंप्रेशन को और स्ट्रॉन्ग किया जाता है। जो टेंशन और कंप्रेशन स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रॉन्ग किया जा सके, तो हम क्या करते हैं? रिइंफोर्समेंट, उसको ही हम रिइंफोर्समेंट बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है? रिइंफोर्समेंट है। तो उसके बाद हम आरसीसी की अगर हम बात करें तो आरसीसी क्या है? आरसीसी क्या है? द सीमेंट कंक्रीट रिइंफोर्स्ड विद स्टील बार, द सीमेंट कंक्रीट रिइंफोर्स्ड विद स्टील बार। तो आरसीसी की क्या डेफिनेशन है? द रिइंफोर्स्ड the plain cement concrete reinforced with steel bars are known as reinforced cement concrete, are known as reinforced cement concrete। तो यूनिट वेट ऑफ आरसीसी क्या रहता है? 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। इट्स unit weight of RCC, the unit weight of RCC is 25 kilonewton per मीटर क्यूबिक मीटर। तो ये इसका यूनिट वेट। हमने यूनिट वेट हम पीसीसी का बोला था, तो पीसीसी का यूनिट वेट कितना रहता है? 24 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो ये किसका यूनिट वेट है? पीसीसी के लिए। तो आरसीसी के लिए कितना यूनिट वेट रहता है? 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ठीक है जी। तो जो लाइम कंक्रीट है, तो लाइम कंक्रीट में क्या होता है? जो लाइम कंक्रीट है, लाइम कंक्रीट में कभी भी रीइंफोर्समेंट नहीं की जा सकती। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक बात है। जो लाइम कंक्रीट होता है, कभी भी लाइम कंक्रीट में रीइंफोर्समेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं करते? लाइम कंक्रीट एक सिंपल पीसीसी के लिए यूज किया जा सकता है, आरसीसी नहीं कह सकते। तो लाइम कंक्रीट में वाटर ज्यादा होने की वजह से, वाटर की प्रेजेंस होने की वजह से क्या कर जाता है? स्टील के साथ वो रिएक्ट कर जाता है। तो वो क्या हो जाएगा? हमारी जो डिटोरिएट स्टार्ट हो जाएगी स्टील की। तो इसलिए हम क्या नहीं कर सकते? लाइम कंक्रीट में हम रीइंफोर्समेंट नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये क्या है? आरसीसी के बारे में है। आरसीसी क्या चीज है? ठीक है जी। तो यूज ऑफ आरसीसी क्या है? ठीक है जी। तो ये अगर हम बात करें
यूज की, आरसीसी का यूज क्या है? तो बहुत सारा यूज है भाई इसका। तो आरसीसी जो हमारी बिल्डिंग्स बन रही है आजकल, जो सारी की सारी जो बिल्डिंग्स है वो क्या है, आरसीसी के बेस पे आरसीसी है, ठीक है जी। तो आरसीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी बिल्डिंग्स बनेंगी आरसीसी के लिए बनेंगी, यूज ऑफ आरसीसी। तो जितने भी इम्पैक्ट स्ट्रेसेस, टॉर्जनल स्ट्रेसेस, कंप्रेशन स्ट्रेसेस, टेंसाइल स्ट्रेसेस जितनी भी लग रही हैं, उसको क्या कर रहा है ये, उसको रोकने का जो रेसिस्ट कर रहा है, रेसिस्ट था। इसका यूज सबसे बड़ा क्या क्या यूज है, सबसे बड़ा यूज ही क्या है इसका, टू रेसिस्ट द इम्पैक्ट टॉर्जनल compression and tensile stresses। जितने तरह की स्ट्रेसेस आएंगी वो उसको क्या कर रहा है, ये रेजिस्ट करने का काम करता है आरसीसी, ठीक है जी। और क्या है, जितने भी हमारे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हैं, इंजीनियरिंग बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, वो सारे के सारे आरसीसी के बने होते हैं। मान लीजिए ब्रिज हो गया, डैम्स हो गए, रिजर्वॉयर हो गई, कैनाल्स हो गई, बहुत सारी जो प्रोजेक्ट हैं हमारे, एम्बैंकमेंट्स हो गई, तो बिल्डिंग्स हो गई, टैंक हो गई, फाउंडेशन होगी, रेलवे स्टेशन हो गए, ये सारी की सारी जो किसकी वजह से, किसकी चीज से बना रहे हैं हम, आरसीसी से ही बना रहे हैं। तो इनकी वजह से जो ये क्या है कि लायबल है आरसीसी, जो टेंशन और कंप्रेशन दोनों के लिए कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी। तो इसमें बहुत सारी चीजें आगे भी जो क्या है डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई है, ठीक है। तो इस ये हमारा क्या है, यूज है आरसीसी का। तो आरसीसी में उसके बाद अगर हम बात करें, यूज के बाद हम बात करें गुड क्वालिटी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल आरसीसी। एडवांटेज क्या है आरसीसी के, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ आरसीसी। आरसीसी के एडवांटेज क्या है, बहुत सारे एडवांटेज हैं भाई इसके, तो ठीक है। तो ये क्या किया जा सकता है, इट कैन बी इजिली हैंडल्ड, इसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। इसको कहीं भी हमने क्या करना है, इसको कोई भी साइज और शेप में मोल्ड कर सकते हैं। क्या है, कोई भी शेप और साइज में क्या कर सकते हैं, आरसीसी को मोल्ड कर सकते हैं। लिख सकते हैं हम, इट इज इजिली हैंडल्ड, इट कैन बी इजिली हैंडल्ड। इसका मतलब क्या है, इसको हम कोई भी शेप और साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्या है, इट कैन बी इजिली मेड बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि आरसीसी के लिए मटेरियल जो की अवेलेबिलिटी है वो हमें लोकली मिल जाती है, तो उसकी क्या कर सकते हैं हम, ये इसको इजिली बना सकते हैं। इट कैन बी मेड, इजिली मेड, इट कैन बी इजिली, कैन बी इजिली मेड बिकॉज ऑफ इजिली अवेलेबल ऑफ मटेरियल्स। इसका जो मटेरियल है उसका अवेलेबिलिटी जो है वो आसानी से हो जाती है। और इसके एडवांटेज क्या है, ये ड्यूरेबल होता है, क्योंकि जितनी भी वेदरिंग एजेंसी हैं वो इस पे अटैक नहीं कर पाती, ठीक है जी। इट इज वेरी ड्यूरेबल, इट इज अ ड्यूरेबल बिकॉज ऑफ वेरियस एजेंसीज, जैसे रेन है, ठीक है, और बहुत सारी एजेंसी जो वो क्या करती हैं, वो इस पे क्या नहीं कर पाती, इम्पैक्ट नहीं कर पाती है, ठीक है जी। और बहुत सारी एडवांटेज है इसकी। और अब हम बात करें एडवांटेज के बाद इसकी लिमिटेशंस भी होंगी। तो लिमिटेशंस क्या रहेंगी आरसीसी की, लिमिटेशन में लिमिटेशंस ऑफ आरसीसी, तो लिमिटेशंस भी होंगी। और भी बहुत सारी इसके एडवांटेज हैं। अगर हम बात करें तो ये परमिएबल है, गुड एस्थेटिकल अपीयरेंस, अगर हमने अपनी बिल्डिंग्स को क्या करना है, एस्थेटिकल अपीयरेंस अच्छी देनी है, तो उसके लिए भी रिलायबल है, ठीक है जी। क्या है, लायबल है, इट गिव्स गुड अपीयरेंस, एस्थेटिकल व्यू,
गुड एस्थेटिकल व्यू या अपीयरेंस। ठीक है जी। और है इसके और इम्पोर्टेंस क्या है, इसके जो है जी इम्परमेबल होती है मॉइस्चर से, इट इज इम्परमेबल, इट इज इम्परमेबल, ये इम्परमेबल होती है इसमें टू द मॉइस्चर नहीं इसमें इम्पैक्ट कर पाता। ठीक है, तो आरसीसी बहुत ही वो है ये दोनों कंप्रेशन और टेंसाइल स्ट्रेंथ की अवेलेबिलिटी होती है, बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, इट हेल्प्स इन मेकिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर अगर हम बनाना है तो वो भी आरसीसी से ही बनेगा। तो ये बहुत सारे इसके क्या है हमारे एडवांटेज हैं। ठीक है जी। तो इसकी लिमिटेशंस भी हैं कुछ आरसीसी की, तो क्या लिमिटेशंस हैं इसकी वो पढ़ लेते हैं। जो इनिशियल कॉस्ट रहती है वो आरसीसी की क्या रहती है, हाई रहती है। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ आरसीसी इज हाई कॉस्ट रहती है। ठीक है जी। हाई, यहाँ पे हाई कॉस्ट तो है, पर अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें तो अगर हमने एक बार हमने जो कॉस्ट हाई रहती है तो उसके बाद क्या है ये इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि बहुत टाइम तक ये क्या आती है इसकी मेंटेनेंस हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इनिशियल कॉस्ट तो हाई रहती है, इसका इस साथ में एडवांटेज भी है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टील, और इसमें क्या है इट रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टील, इट रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टील। स्टील की जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा चाहिए आरसीसी के लिए। ठीक है जी। आरसीसी अगर हमने कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो जो उसमें कई चीजें ऐसी भी यूज करते हैं, इसमें बहुत टिम्बर यूज होता है, तो टिम्बर यूज होता है जब हम जब जिसकी क्या कर रहे हैं उसको आरसीसी को फॉर्म वर्क में कर रहे हैं, तो उसमें क्या बहुत सारी चीजें हैं जो डैमेज परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं, तो इसमें क्वांटिटी स्टील की बहुत ज्यादा की जरूरत पड़ती है। ये क्या है इसकी लिमिटेशंस है। तो डेड लोड जो स्ट्रक्चर क्या वो बढ़ जाता है, द डेड लोड ऑफ स्ट्रक्चर इंक्रीज्ड। ठीक है जी। तो डेड लोड बढ़ जाता है, और इसका क्या है जो स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड, तो स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होएगी। तो ये इसकी लिमिटेशंस और क्या है एडवांटेज हैं आरसीसी की। और अगर हम आगे बात करें आरसीसी के बारे में, हाँ, तो उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं। ग्रेड्स के बारे में। तो ग्रेड्स क्या हैं, कुछ चीजें इसमें आप यूज करोगे आरसीसी में, वो हम पढ़ते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, ग्रेड इसमें जो यूज किया जाता है, अगर हम बात करें नॉमिनल साइज जो ग्रेड्स हैं, जो हमारी 15 सेंटीमीटर का क्यूब होता है, जिसको हम 150 mm का क्यूब होता है, ये 150 mm क्यूब के अगर हम क्या कर लें 100 सैंपल लेते हैं, 100 सैंपल में से क्या होएगा, हम 28 डेज के लिए इसको क्वेरिंग के लिए रखेंगे, क्वेरिंग के लिए रखते हैं 28 डेज। तो उसके बाद हम उस सैंपल से 150 mm क्यूब का साइज होता है, जो उस साइज में हमने 100 सैंपल तैयार कर लिए, 100 सैंपल को हमने 28 डेज के लिए क्या किया, क्वेरिंग के लिए रख दिया। क्वेरिंग के लिए रख दिया तो उसमें जो हम ग्रेड पे आएंगे तो क्या है, जो अगर हम बात करें M20, M10, M15, M7.5 बहुत सारी चीजें होती है, M20, M25, M30, M35 अप टू M60, M80।
तो हाई स्टैंडर्ड तक ही होते हैं। ये हमारे जो स्टैंडर्ड ग्रेड भी होते हैं और ये हमारे नॉमिनल ग्रेड भी हैं। नॉमिनल ग्रेड है यहाँ तक, ठीक है जी, ये हमारे स्टैंडर्ड ग्रेड है 60 तक, उसके बाद 30 तक 35 तक, उसके बाद हमारे क्या है हाई ग्रेड भी आते हैं। तो ये हमारा मतलब क्या है जी, अगर हम एक पिक करते हैं M25 या M20, तो इसका मतलब क्या है? M क्या है? M किसको डिनोट करता है, किसको डेजिग्नेट करता है? मिक्स को। और 20 क्या है? ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। ये क्या है? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, FCK, जिसको हम डिनोट करते हैं FCK से, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है? FCK इक्वल टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या इसको हम डिनोट करते हैं मेगा पास्कल में। इसको हम जो यूज करते हैं मेगा पास्कल, 20 मेगा पास्कल, इसमें भी कर सकते हैं। तो इसका m का मतलब क्या है? मिक्स, और m क्या डेजिग्नेट कर रहा है? मिक्स को। 20 नंबर किसको करता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, FCK को। तो वो कितने? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये वैल्यू कैसे आई? ये वैल्यू कैसे आई? 20 M20 हमने कैसे लिया? तो इसको हम डिस्कस करते हैं। हमने 150 mm के क्यूब को क्या किया? बनाया, सीमेंट कंक्रीट तैयार की, इतनी रेशो की, जितने जो रेशो लिया हमने किसी का, तो वो रेशो से हमने 100 सैंपल तैयार किए, ठीक है। उस सैंपल में से 20, उस सैंपल्स को हम 28 डेज के लिए क्वेरिंग के लिए रखेंगे। अगर हमारे 5% अगर हमारी जो सैंपल है 5% फॉल कर जाए, ठीक है जी, अगर हम M20 रेशो का कोई रेशो ले रहे हैं, M20 रेशो के लिए हम बना रहे हैं, मिक्स तैयार कर रहे हैं, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बनानी है, तो M20 के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं, तो 5% जो सैंपल होंगे वो क्या रहेंगे? फॉल होंगे। तो कोई चक्कर नहीं है। तो मतलब क्या है? 100 में से 95 सैंपल्स क्या होने चाहिए? 20 जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इनकी, वो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। जैसे CTM या UTM पे हम चेक करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन या कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन से जब हम चेक करेंगे, तो अगर हमारे पास 95 सैंपल्स 100 में से 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से अबव वैल्यू आ रही है, तो ठीक है। और 5 सैंपल जो है हमारे, 5 सैंपल जो हैं वो क्या है? आ रहे हैं, चाहे 20 न्यूटन पर की वैल्यू क्या आ रही है? बिलो आ रही है, तो हम मानेंगे हमारी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कितनी है? M20 है, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो ये इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है जी। जो हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल बिलो व्हिच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। तो वो मटेरियल की स्ट्रेंथ, वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है? अगर हम टॉपिक ही इसका पकड़ ले, तो टॉपिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है? वो मटेरियल की स्ट्रेंथ जिसमें क्या है? वो मटेरियल की स्ट्रेंथ जिसमें क्या है? 5% से जो रिजल्ट्स हैं वो फॉल ना करें, 5% से ज्यादा जो है फॉल ना करें, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था ग्रेड ऑफ कंक्रीट। और नेक्स्ट हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में अब करेंगे, बहुत सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।